अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीक़े से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आसानी से हम सर्विस रजिस्टर या कोई भी बुक को स्कैन कर सकते हैं बग़ैर किसी कमर्शियल स्कैनर का इस्तेमाल करे हुए। आम तौर पर स्कैनर्स जो होते हैं प्रिंटर की शक्ल के होते हैं, फ़ोटोकॉपी यानी ज़ेरॉक्स मशीन की तरीक़े से होते हैं। उसमें आपको जिस तरीक़े से फ़ोटोकॉपी करते हैं एक एक पेज को जो है स्कैन करना पड़ता है। और फ़र्ज़ कीजिए आपकी सर्विस बुक में 40-50 पेजेस है, एक एक पेज को आप स्कैन कर लेते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और उसके बाद फिर वो पेजेस को कंबाइन करना पड़ेगा, करके पीडीएफ फाइल बनाना पड़ेगा। इसमें आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीक़े से हम अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से सर्विस बुक को स्कैन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है ओकैन स्कैनर। ये आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करिए। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बटन पर ओकैन स्कैनर टाइप करिए, OKEN स्कैनर। देखिए पहला जो है ओकैन स्कैनर आ गया। ओकैन कैम स्कैनर PDF बोल के रहता, ये जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मुझे ओपन बटन बता रहा। आप लोग डाउनलोड करने के बाद ये ओकैन स्कैनर को ओपन करिए। ये रहा हमारा ओकैन स्कैनर। इसका स्क्रीन इस तरीक़े का रहेगा। यहाँ पर नीचे की जानिब देखिए कैमरे का बटन है। ये कैमरे के बटन को आप दबाने पर कैमरा ऑन हो जाता है। उसके बाद आप सर्विस बुक को स्कैन कर सकते हैं। चलिए कैमरे के बटन को क्लिक करिए। देखिए क्लिक करने पर कैमरा ऑन हो गया है। फ़र्ज़ कीजिए ये एक सर्विस बुक है, जो मैं एक नोटबुक है उसको स्कैन कर रहा हूँ। आप जो है यहाँ पर ऐसा फ़ोन रखकर कैमरे के बटन को क्लिक करिए और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होना ज़रूरी है। चलिए एक पेज स्कैन हो गया। उसके बाद सेकंड पेज, इस तरीक़े से क्लिक करते जाइए। अब फ़र्ज़ कीजिए थर्ड पेज है, थर्ड पेज भी आपका स्कैन हो गया। अब इस तरीक़े से तमाम सर्विस बुक को स्कैन कर सकते हैं। अब ये समझिए लास्ट पेज है हमारा, लास्ट पेज पे भी हमको स्कैन करना है। स्कैन का बटन दबाइए, स्कैन हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए 4 पेजेस स्कैन किया हूँ। कैमरे के आइकॉन के नीचे बाजुक जो है 4 पेजेस बता रहा, देखिए नीचे के साइड राइट साइड में। तो इसको जो है आप क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है 4 पेजेस जो मैं स्कैन किया हूँ वो आ गए। यहाँ पर आप जो है 40-50 पेजेस भी आसानी से कम वक्त में आप स्कैन कर ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट पेज स्कैन किया मैं, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरीक़े से आप जितने चाहे पेजेस उतने स्कैन कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये जो है PDF में सेव करना है। तो टॉप ऊपर की तरफ देखिए राइट साइड में डन बटन है, उसके बाजू जो है डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल नेम आ गया है। ये फ़ाइल नेम पे क्लिक करिए। क्लिक करके आपको जो है फ़ाइल नेम जो सेव करना है उसका तरीक़ा ये है SR_एम्प्लॉई नेम _एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई का नेम टाइप करना है। इस तरीक़े से उसके बाद आप ओके क्लिक कर लीजिए। देखिए अब ऊपर जो है फ़ाइल नेम आ गया है। उसके बाद डन बटन को क्लिक करिए तो कुछ ही देर में ये पूरे पेजेस आपके जो है प्रोसेस हो जाएंगे। देखिए पूरे पेजेस प्रोसेस हो गए। उसके बाद नीचे की जानिब बीच में जो है शेयर का बटन है, देखिए ये शेयर के बटन को क्लिक करके ये फ़ाइल को आप अपने ईमेल को जो है सेंड कर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट शेयरिंग क्लिक करिए।
उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, देखिए शेयर पीडीएफ, ये जो है बटन क्लिक करिए। उसके बाद आप ये फ़ाइल को जो है अपने ईमेल पे भेज दीजिए। यहाँ पर जो है जीमेल है, आमतौर पे हम जीमेल इस्तेमाल करते हैं, जीमेल को क्लिक करिए। उसके बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस रहेगा वहाँ पर एड्रेस टाइप करके सेंड कर दीजिए। इस तरीके से कम वक्त में आप आपकी सर्विस बुक को स्कैन करके पीडीएफ भी बन जाता है ऑटोमेटिक, और आप सेंड कर दे सकते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन से जो है आप सर्विस बुक स्कैन हो चुका है और फाइल जो है आपके ईमेल पे चले गई है। तो आप जो भी सिस्टम में आईएफएमएस में लॉगिन करते हैं वहाँ से आप जो है ईमेल से आप फाइल आसानी से डाउनलोड कर ले सकते हैं पीडीएफ की शक्ल में, और वहीं से आईएफएमएस साइट पर जाकर आप वो पीडीएफ को जो है अपलोड कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हम सीखें कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से सर्विस बुक को स्कैन करते हैं। अगर आपको आईएफएमएस में किस तरीके से अपलोड करना है तो उसके बारे में मालूम करने के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट में लिखिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग को इसका फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।